अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ बाहर गाड़ी स्टार्ट करवाने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसकी चाबी गुम हो गई थी। तो ये शेवरलेट है सिल्वराडो 3500 HD। तो जब आया हूँ मैंने देखा है गाड़ी को, तो गाड़ी के पास इनके पास एक चाबी थी सऊदी लोगों के पास, लेकिन उससे सिर्फ स्विच ऑन होता था। इसमें जो ट्रांसपोंडर था वो करप्ट था। ये देखें, सिक्योरिटी की लाइट ब्लिंक आ रही है इसकी स्विच ऑन किया तो आपको दिखा सकता हूँ। ये एक दूसरी नई चाबी लेके आए थे, लेकिन वो कटी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर दूँ, क्योंकि इसमें आपके साथ दो बातें शेयर हो जाएंगी। एक तो बिना कटी हुई चाबी के कैसे गाड़ी को प्रोग्राम किया जाता है, और दूसरा स्विच कैसे खोला जाता है इस गाड़ी का। तो मैं गया था दोबारा फिर शॉप पे, वहाँ से टूल लेके आया था स्विच खोलने के लिए। तो पहले मैंने इसकी जो चाबी लेके आए थे, मैंने कहा ये भी चेक कर लूँ कहीं इसका भी ट्रांसपोंडर करप्ट ही ना हो। तो इसको मैंने ये चेक किया, रीडिंग किया ट्रांसपोंडर। तो इसमें हाईटेक 246 की आईडी की चाबी लगती है। ट्रांसपोंडर जो लगता है 46 की आईडी होती है इसमें, 2018 मॉडल। ये तीन चीज़ें लेके आया था। ये पतला सा एलन की है, ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इसका स्विच खुलेगा। अकेला था साथ, वो और कोई बंदा भी नहीं था, इसलिए वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। साथ स्विच भी खोलना था और वीडियो भी साथ बनानी थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने कवर इसके खोल लिए थे स्विच के दोनों। तो अभी आपको चेक करवाता हूँ। देखिए, जो पहले इनके पास चाबी थी उससे स्विच तो ऑन हो जाता था, लेकिन गाड़ी नहीं स्टार्ट होती क्योंकि उसका ट्रांसपोंडर करप्ट था। देख सकते हैं वो नोटिफिकेशन भी दे रहा है कि एंटी थेफ्ट का कोड आ रहा है। ये जो होल बना हुआ है स्विच के ऊपर, इसमें मैंने ये एलन की डली है। तो इसको मैं अब नीचे प्रेस करूँगा और ये स्विच बाहर तब निकलेगा जब चाबी स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे होगी। वैसे स्विच ऑन करोगे तो बेशक खींचते रहोगे, ऊपर से प्रेस करते रहोगे, लेकिन स्विच बाहर नहीं निकलेगा। ये देखो, मैंने स्टार्ट वाली जगह पे किया, ऊपर से ये एलन की प्रेस किया, अब इजीली स्विच बाहर आ गया। तो ऐसे आसानी से आप स्विच खोल सकते हैं इसका, अगर ये स्विच ख़राब हो जाए तो चेंज करना हो, क्योंकि इन मॉडल में इसका स्विच बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ऐसे स्विच मैंने खोला। अभी इसकी एंटीना कॉइल में बाहर निकालूंगा, क्योंकि एक ट्रांसपोंडर जो लगा हुआ था वो करप्ट था। तो उसके साथ ही मैं अगर मिला के चाबी अंदर एंटीना लगे हुए ही प्रोग्राम करता हूँ, तो वो दोनों को वो फ्रीक्वेंसी लेगा, तो इस वजह से वो प्रोग्राम नहीं होगा पहले वाला भी। तो मैंने एंटीना बाहर निकाल लिया। अब इसमें जो नई चाबी वो लेके आया है ओरिजिनल वाली, तो वो उसमें रखूँगा और दूसरी चाबी से इसका स्विच ऑन करूँगा। तो चलें कि M100 है मेरे पास, इससे मैं प्रोग्रामिंग की इसकी ऑल की लास्ट की प्रोग्रामिंग करूँगा। ऑटो विन पे किया तो सेलेक्ट कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, ऑटो विन रीड हो जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो इंटरनेट ज़रूरी होना चाहिए। इंटरनेट नहीं होगा कनेक्ट अगर डिवाइस के साथ, तो फिर ये प्रोग्राम नहीं होगा। इंटरनेट मैंने कनेक्ट कर लिया, ये विन रीड कर रहा है, नेटवर्क कनेक्ट है, ये विन रीड कर लिया इसने, ओके किया। ओके करने के बाद ये बोलेगा कि जो VLC है इसका M100 का, इसको केबल के साथ कनेक्ट करो। केबल के साथ कनेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। वैसे तो ये VLC इसका ब्लूटूथ के साथ काम करता है, लेकिन ऐसी गाड़ियों को जिसमें कोड रीड करना पड़ता है, तो इस वजह से VLC केबल लगाना ज़रूरी होती है। इधर से ओके किया मैंने, तो ये देखिए आगे नोटिफिकेशन देगा भी कि VLC करो। इधर से मैंने 3500 सेलेक्ट की और बोल रहा 18 से 23 मॉडल है, तो ये सेलेक्ट करो। ब्लेड की सेलेक्ट किया तो इमो स्टेटस स्कैन किया, बोल रहा है इग्निशन स्विच ऑन करो। इग्निशन स्विच तो ऑलरेडी ऑन है, ओके किया। अभी इमो स्टेटस स्कैन कर रहा है, वो क्या है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो तब ये आगे जाएगा। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो सबसे पहले मैंने इंजन का जो DTC है वो चेक किया, उसमें उसमें बस O2 सेंसर का कोड आ रहा था।
ये देख सकते हो O2 सेंसर का कोड आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है, बाकी इसका जो इम्बलाइज़र का कोड आता है वो BCM में आता है, क्योंकि इसकी सारी प्रोग्रामिंग की BCM में होती है। तो अभी मैं BCM के DTC चेक करवाऊँगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं ये नो ट्रांसपोंडर मैचिंग का कोड आ रहा है, इसको रेज करूँगा, बाकी तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये नो ट्रांसपोंडर, ये अनप्रोग्राम ट्रांसपोंडर, तो ये कोड ख़त्म नहीं होता है इसका। तो चलिए अभी ऑल की लास्ट पे सिलेक्ट किया मैंने, तो अभी ये रीड पिन का बोल रहा है, यस किया। यस करने के बाद ये बोल रहा है कि एक तो नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा VLC के साथ इसकी केबल के साथ KM100 को कनेक्ट होना चाहिए। ओके किया। अभी बोल रहा है इग्निशन स्विच ऑन करें। अभी कोड रीडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। पहले ये नेटवर्क चेकिंग करेगा क्योंकि नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखिए कोड रीड कर लिया इसने 4605, ओके कर दिया। ये बोल रहा है कि आप DTC क्लियर का प्रोसेस करना चाहते हैं, मैंने बोला ओके, ओके कर दिया। ये कह रहा है कि सारे डोर क्लोज कर दे, तो दोनों दरवाजे खुले हुए थे, बंद कर दिए। बंद करने के बाद ओके किया। तो ओके करने के बाद ये अभी बोल रहा है कि आप चाबी ये प्रोग्रामिंग का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो बोल रहा है कि डोर सारे क्लोज़ हों और कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड ना हो इस पर। तो बाकी डोर क्लोज़ कर दिए थे, सिर्फ स्विच ऑन है, और जो लाइटें हैं इसकी ऑटो होती है वो भी बंद कर दिया था। ये इधर कोड लगेगा जो रीड किया था। तो ये बोल रहा है कि चेक करें कोड सही है, बिल्कुल सही है। अब ये इधर 12 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इधर से वीडियो को बीच में पॉज कर दूंगा। जब ये करीब जाएगा तो आपको उधर से फिर वीडियो को दिखाऊंगा। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है इसका, तकरीबन ज़्यादा से 12 मिनट तकरीबन इसके लगते हैं। अभी 2% हो गया। वीडियो को रोक दी थी, फिर से चेक किया, अभी 24% हुआ है। और जो ऑन प्रोग्राम की थी वो नीचे एंटीना कॉइल में लगाई हुई है, और दूसरी जो वो चाबी थी करप्ट वो ऊपर स्विच में लगाई हुई थी। हाँ ये देख सकते हैं अभी 26% हुआ है, अभी 80% हो गया। तो अभी से वीडियो चलती रहेगी। आगे आपको पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि कैसे ऑल की लास्ट का प्रोग्राम होता है। ये देखिए 80% के बाद ये इसने कॉन्फ़िगरेशन दी सिस्टम प्लीज़ वेट, तो बोल रहा है कि स्विच ऑफ करें एंड चाबी को बाहर निकालें। तो अभी मैं स्विच को बंद करूँगा क्योंकि इसमें अब 2 चाबियाँ लगी हुई हैं एक टाइम पे, तो थोड़ा मुश्किल होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिए, आपको पूरी प्रोसीजर समझ आ जाएगा। अभी देखिए मैं स्विच को बंद किया, चाबी बाहर निकाली थी, तो चेक कर रहा है कि सारे दरवाजे बंद हैं, बिल्कुल ओके बंद है। तो अब बोल रहा है कि चाबी को लगाएं स्विच में और स्विच ऑन करें। ऊपर से जो करप्ट चाबी थी उससे स्विच ऑन किया, और दूसरी चाबी ये देखिए करप्ट से स्विच ऑन करूँगा, और दूसरी जो चाबी है वो इधर एंटीना कॉइल में रखूँगा। ये देख सकते हैं एंटीना कॉइल में रखी है, और दूसरी अभी इससे दूसरी स्विच ऑन करूँगा और एक एंटीना कॉइल में रख दिया। स्विच ऑन हो गया, ओके कर दूँगा इधर से। अभी ये इधर तकरीबन 45 सेकंड लगेंगे। 45 सेकंड ये चेकिंग करने के बाद ये बोल रहा है द करंट की इज़ कम्प्लीट द मैचिंग, डू यू वांट टू नेक्स्ट वन, और नहीं करनी तो नो कर देंगे। फिर बोल रहा है कि स्विच को बंद करें और चाबी को बाहर निकालें। अभी स्विच को बंद करूँगा, चाबी को बाहर निकाला, स्विच बंद किया, चाबी को बाहर निकाला, ट्रांसपोंडर से भी चाबी को बाहर निकाल लिया, एंटीना कॉइल से सॉरी। अभी ओके किया। बोल रहा है कि फिर से स्विच चेक करो कि सारे डोर बंद है। डोर बंद किए मैंने, ये ओपन एंड क्लोज बोलता है, ओपन एंड क्लोज द डोर, पहले डोर दरवाज़ा खोलो और फिर बंद करो। ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये चेक करेगा अभी कॉन्फ़िगरेशन दी सिस्टम प्लीज़ वेट। ये तकरीबन 45 सेकंड इधर भी लगेंगे। तो ये करने के बाद फिर बोलेगा कि दूसरी चाबी लगाएं।
और स्विच ऑन करें। तो जो करप्ट चाबी है उससे स्विच ऑन करूँगा और जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो नीचे एंटीना कॉइल में रख दूँगा। इजी स्टेप है इसके बहुत, लेकिन डिवाइस ये आपके पास होनी चाहिए प्रोग्रामिंग वाली, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए कि किस मॉडल में कौन सा इंजन सेलेक्ट करके वो करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 3500 सेलेक्ट किया है, तो इस ये 3500 है, 35 में जाके इसकी प्रोग्रामिंग होगी। आप 1500 पे करेंगे तो वो उधर नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि अभी स्विच ऑन करें। अभी करप्ट चाबी से वो किया है, इसको स्विच ऑन करूँगा। दूसरी एंटीना कॉइल में रख दी है चाबी। अकेला हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और ये कटी भी होती तो इतना टाइम भी ना लगता। तो ये देखें अभी स्विच ऑन करने का बोल रहा है, स्विच ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद फिर से बोलेगा एक बार ऑफ़ करो। अभी फिर बोल रहा है स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करूँगा, ओके करूँगा। फिर बोल रहा है स्विच ऑन करो। देखे नंबर ऑफ मैच की इज़ 1, ओके हो गया। अब इधर ये बोलेगा कि अगर आपके रिमोट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ओके कर दे, लेकिन हमारे पास रिमोट नहीं है तो इसको नो कर देंगे। तो ये देखें हमारी अब ये एक की सक्सेस होगी। अब ये देखें सिक्योरिटी की लाइट भी चली गई। अब मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी को, इजीली स्टार्ट हो जाएगी। नई चाबी ट्रांसफर एंटीना कॉइल में रखी हुई है, ड्राइव चाबी से गाड़ी स्टार्ट की है। देख सकते हैं गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई। 2-3 बार इसको ऑन ऑफ करके चेक करूँगा। वो नोटिफिकेशन जो दे रहा था एंटी थेफ्ट का वो भी ख़त्म हो गया। ये देख सकते हैं न्यू चाबी एंटीना कॉइल में, और जो करप्ट थी वो ऊपर स्विच में लगी हुई है। तो आपको करप्ट चाबी से मैं स्टार्ट करके चेक करूँगा, उससे स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट तो दूर की बात, गाड़ी सेल्फ ही नहीं लेती है इसका। जब स्टार्ट करो तो स्टार्टर ही नहीं बोलता। अब मैं निकालूँगा, ये देखें निकाल लिया, प्रोग्राम की बाहर निकालूँगा। अब आपको चेक करवाता हूँ इससे। एंटीना का कॉइल खाली है। अब करप्ट चाबी से ये देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रही गाड़ी। वो सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन भी देना शुरू हो गया। तो अब फिर से मैं ये करूँगा, चाबी जो प्रोग्राम किया एंटीना कॉइल में रखूँगा और उसी चाबी से स्विच ऑन करूँगा। ये देखें नोटिफिकेशन गायब सिक्योरिटी का, और गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें स्टार्ट। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो इस काम में नए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। इस जगह आया हुआ था काम करने। ओके अल्लाह हाफिज़।